हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1.1 के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास में दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग सीख चुके थे। तो आइए पुनः एक बार टॉपिक की ओर आज हम लोग निकालेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आइए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो 3/5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3/5 गुना अंश और हर में क्या करना है, 10 से गुना कर देते हैं। तो 10 दिया 30, 10 बचे 50, पुनः 4/5 में 4/5 गुना 10/10। तो 10 चौके 40, 10 बचे 50। तो देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना कितना आसान है। तो 30/50 और 40/50 के बीच संख्या देखिए 31/50, 32/50, 33/50 हो सकता है ना। तो ये देखते हैं 30/50 के अंतर्गत और 40, 30/50 और 50 के अंतर्गत देखिए कितनी संख्या आता है। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50, 37/50। देखिए कितना संख्या है 10, लेकिन हमको कितना निकालने को बोल रहा है 5 संख्या। तो लिखेंगे अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन से हैं। तो देखिए 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और क्या क्या लिखे हैं 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, एक लास्ट है 35/50। क्योंकि हमको 5 ही मांग रहा था, 5 ही निकालने के लिए बोला था, इसलिए 5 को निकाल दिए। तो ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो देखिए कितना आसान था निकालना। तो क्या किए 3/5, तो क्या करें 3/5 में 10 से गुना कर दिए, 10 दिया 30, 5 दाई 50, पुनः 4/5 में क्या कर दिए हैं 10 से अंश और हर में 10 से क्या कर दिए हैं गुना, 10 चौके 40, 10 बचे 50। तो 30/50 के अंतर्गत और 40/50 के अंतर्गत देखिए कितना निकलता है, 10 गो निकल रहा है। लेकिन हमसे मांग रहा था कितना 5 ही, तो 5 ही को लिखना है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, क्योंकि हमको 5 ही निकालने के लिए बोल रहा था। सवाल है नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि करें। सवाल है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या सवाल है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्योंकि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में अगर 0 को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या क्या संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बनती है। तो हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो आइए ये कथन क्या है, कथन सत्य है। सॉल्यूशन, यह कथन
सत्य है। क्योंकि कोमा दिया, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या होती है। तो आइए समझने के लिए देखिए यहाँ पे एक लेते हैं रफ वर्क। जैसे कि माने प्राकृत संख्या, तो गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। देखिए यहाँ पे प्राकृत संख्या किस चीज से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक जाते रहेगा। तो देखिए यहाँ पे बताया क्या गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। मान लेते ये प्राकृत संख्या 1 2 3 4, यानी गिनती की संख्या, गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या ऐसा होती है। ऐसे मान के चलिए ये हो गया प्राकृत संख्या। तो हमको बोल रहा है कि अब प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए अगर इस प्राकृत संख्या में अगर हम 0 को शामिल कर देते हैं तो यह कौन संख्या बन गया? पूर्ण संख्या नहीं बन गया। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है। तो प्राकृत संख्या के संग्रह में 0 को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या क्या संख्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। देखिए पहले तो किस फॉर्म में था? इस 1 2 3 4 डॉट डॉट होने का अर्थ है प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या 1 2 3 डॉट अनंत तक जाते रहेगा। तो इसी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में 0 को शामिल करने से प्राप्त संख्या कौन संख्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। तो हम लोग कह सकते हैं कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्या होती है। चलिए अगला प्रश्न है, दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन क्या है? असत्य है। क्योंकि -m एक पूर्ण संख्या नहीं है। कंप्लीट। अब तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन क्या है? असत्य है। क्योंकि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो क्या होगा? ये कथन असत्य है। क्योंकि मान लेते हैं 1/2 परिमेय संख्या है। एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम क्या लिखते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या है किंतु पूर्ण संख्या नहीं। किंतु पूर्ण संख्या नहीं। तो आज का ये एक्सरसाइज 1.1 जो था आज ख़त्म। तो अगला जो चैप्टर होगा अगले वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।